फिर उसके बाद हमें पिलग्रिम के ग्रुप को दिखाया जाता है जो लोग जा रहे थे और उनके साथ साथ रोटिगर और उसके लोग भी जा रहे थे। फिर ब्लेड सोचने लगता है ये किसी भी तरह से हंटिंग नहीं लगता। इसे देखकर कोई भी बता सकता है कि ये लोग स्कॉटिंग कर रहे हैं। वो लोग पहले से ही बाज का शिकार करने की प्लानिंग नहीं बना रहे थे। फिर तभी वो कैरेज एक पत्थर से टकराता है जिसके वजह से ब्लेड ऊपर उछल जाता है। फिर वो कहता है मुझे चक्कर आ रहा है, कैरेज में बैठने से ज्यादा अच्छा मैं पैदल चलना पसंद करूंगा। फिर वो नीचे उतर जाता है जिसे देख के पोर्टली कहता है क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें उल्टी तो नहीं लग रही। फिर ब्लेड कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो कहता है मेरा दिल अभी तेजी से धड़क रहा है। फिर पोर्टली कहता है क्या कैरेज ज्यादा हिलने की वजह से तुम्हें ऐसे लग रहा है। फिर ब्लेड कहता है नहीं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगर थोड़ी देर चलूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। फिर वो कहता है यहाँ का व्यू काफी ज्यादा अच्छा है। फिर पोर्टली कहता है मैं जानता हूँ, मैं चाहता था कि मैं तुम्हें भी दिखाऊं। ये घास का मैदान वरना तक जाता है। कभी कभी यहाँ पर मॉन्स्टर दिखाई देते हैं लेकिन इस साल मिस्टर जोसेफ का शुक्रिया जिसके वजह से हमें इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ब्लेड थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछते हैं सर जोसेफ को शुक्रिया बोलने का क्या मतलब है। फिर पोर्टली कहता है पिछली विंटर में तुमने भी तो उस एक्सपीडिशन को ज्वाइन किया था। फिर ब्लेड कहता है अच्छा तुम्हारा मतलब उससे है, तब तो इस कमाल के व्यू में मेरी भी हिस्सेदारी है। फिर तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो सामने देखकर सोचता है आखिर ये क्या है। फिर तभी दिखाया जाता है सामने तरफ घोड़ों का झुंड दौड़ते हुए आ रहा था जिसे देखकर ब्लेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर दिखाया जाता है उन सभी घोड़ों के झुंड के आगे वो काला घोड़ा था जो उन सभी घोड़ों को लीड कर रहा था। फिर तभी अचानक से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है अचानक से मेरा दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है। फिर उस काले घोड़े को दिखाया जाता है जिसके पीछे सभी घोड़े थे जिसे देखकर रूटिगर कहता है ये जंगली घोड़ों का झुंड है। तो ये वही जंगली घोड़ों का झुंड है जिसके बारे में मेंशन किया गया था, पर ये अभी के लिए सिर्फ बिन बुलाए मेहमान हैं। लेकिन वो लोग साउथ की तरफ क्यों जा रहे हैं। इसे सुनकर सभी नाइट वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। फिर तभी दूसरा नाइट कहता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत ही अजीब बात है क्योंकि उन लोगों को तो अभी नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए तो वो लोग साउथ की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं नॉर्थ जो है वो बर्फीला इलाका है और जो साउथ है वो पूरा गर्म इलाका है और गॉर्डन भी साउथ से है। फिर दिखाया जाता है वो घोड़ों का झुंड साउथ की तरफ भाग रहा था जिसे देखकर रूटिगर सोचने लगता है वो लोग काफी अजीब तरीके से बहुत ही तेजी से भाग रहे हैं जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। फिर ब्लेड को दिखाया जाता है जिसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। फिर ब्लेड उस काले घोड़े को देखता है, फिर वो सोचने लगता है मुझे डर क्यों लग रहा है और वो काला घोड़ा भी ब्लेड को देख रहा था। फिर तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है जिसे देखकर रूटिगर के नाइट कहते हैं सर रूटिगर लगता है ये अर्थक्वेक है। फिर ब्लेड कहता है नहीं ये कोई अर्थक्वेक नहीं है, मुझे ये वाइब्रेशन अच्छे से याद है, ये बिल्कुल उसी दिन के वाइब्रेशन के जैसे है। फिर तभी उन घोड़ों के पीछे की जमीन टूटती है और वहाँ से एक बहुत ही बड़ा और अजीब तरह का क्रिएचर निकलता है जिसे देखकर रूटिगर और उसके नाइट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उस क्रिएचर को देख के पिलग्रिम का ग्रुप भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर ब्लेड उसे देख के हैरान हो तो ये सोचने लगता है ये फॉलन ड्रैगन के रेमिनेंट में से एक डेथ वॉर्म है। फिर वो जमीन से निकलते ही वहाँ पर तबाही मचाने लगता है और वहाँ के सभी घोड़ों को खाने लगता है। फिर डोरेथी कहती है जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है क्योंकि आमतौर पर डेथ वॉर्म मांसाहारी बिल्कुल भी नहीं होते। फिर तभी सामने देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है उस डेथ वॉर्म के सिर से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही है जिससे वो समझ जाती है कि ये ब्लैक मैजिक है और वो डेथ वॉर्म उन घोड़ों को बुरी तरीके से खा रहा था। फिर तभी एक नाइट कहता है सर रूटिगर जिस तरह से वो जंगली घोड़े भाग रहे हैं ऐसे लग रहे हैं वो लोग पिलग्रिम के ग्रुप की तरफ जा रहे हैं जिस वजह से डेथ वॉर्म की नजर भी उनके तरफ जाती है। फिर वो भी उल्लों की तरफ मुड़ जाता है और जंगली घोड़ों का पीछा करते हुए जाने लगता है। फिर तभी उस डेथ वॉर्म को अपने तरफ आता देख पिलग्रिम्स का ग्रुप भागने लगता है। फिर रूटिगर डोरेथी से पूछता है आखिर डेथ वॉर्म किस चीज पे रिएक्ट करता है। फिर डोरेथी घबराते हुए कहती है ना तो डेथ वॉर्म के आंखें होती है और न ही कान, वो सिर्फ जमीन में वाइब्रेशन का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर रूटिगर चिल्लाते हुए कहता है घबराना बंद करो और जल्दी से कोई प्लान बनाओ जिससे हम इसे यहाँ से भगा सके। फिर डोरेथी कहती है ठीक है सर रूटिगर। फिर रूटिगर कहता है ब्लेड जल्दी से डोरेथी को किसी ऊंची जगह पर ले जाओ और उसे प्रोटेक्ट करो और जैसे ही डेथ वॉर्म का ध्यान अपने तरफ खींचने का कोई तरीका मिल जाए तुम जल्दी से सिग्नल भेज देना। फिर ब्लेड कहता है ठीक है मैं समझ गया सर रूटिगर। फिर रूटिगर अपने शॉट को उठा
चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सामने जो अभी सिचुएशन है वो तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें वही होना चाहिए जहां हम हैं और हमें वही करना चाहिए जो हमें करना है। यही मिशन है जो हमें काउंट से मिला है, मतलब पैट्रियाट से मिला है। वो सभी तैयार हो जाते हैं। फिर रूटिगर कहते हैं हमें पिलग्रिम को प्रोटेक्ट करना है। फिर वो सभी डेथ वर्म के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर रूटिगर सोचने लगता है ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा और ये सिचुएशन एक अजीब डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इन सब के पीछे कोई अननेचुरल चीज है। तो क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि तुमने बजट के टेरिटरी में कुछ ऐसा करने की हिम्मत की? फिर वो अपने वर्ल्ड को एक्टिवेट कर देते हैं। रूटिगर के वर्ल्ड में फायर ही फायर है, जिसे वो अपने स्वॉर्ड में ऑरा की तरह रिलीज करते हुए डेथ वर्म के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर हमें एक ऊंची जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ क्रिस्टल और कुछ पोशन थे और उन्हीं में से कुछ क्रिस्टल को उठाते हुए डोरेथी कहती है आखिर इनमें से फिर से वाइब्रेशन को बनाने के लिए कौन सा कलर है जो मार्किंग स्पेल बना सकता है। फिर ब्लेड उसकी बात सुनकर सोचने लगता है क्या उसने मार्किंग स्पेल कहा। फिर सिस्टम कहता है ये एक तरह का डिवाइन सीक्रेट है। डिवाइन सीक्रेट ट्रिनिटी को बनाता है और इसमें ऑरा और डिवाइनिटी को मिलाया जाता है। फिर ब्लेड कहता है अच्छा ऐसी बात है, शायद यही कारण है कि वो सर रूटिगर की मेज है। फिर तभी उनके पीछे अचानक से एक बड़ा सा फायर का टॉर्नेडो बनता है जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है उस फायर के टॉर्नेडो के बीच डेथ वर्म होता है और उन फायर के बीच रूटिगर भी होता है, जिसे देखकर पोटली कहता है देखो वो सर रूटिगर है। उसे देखकर ब्लेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है ये तो बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर है। फिर सिस्टम कहता है लेकिन ये बिल्कुल भी काफी नहीं होगा क्योंकि वो इसके लिए पहले से तैयार नहीं था। फिर दिखाया जाता है उस डेथ वर्म की स्किन इतना ज्यादा हार्ड थी कि उसके ऊपर फायर का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था, जिसके वजह से रूटिगर को भी उसे संभालने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। फिर डेथ वर्म एक जोर से दहाड़ मारता है जिससे वहाँ सभी के सभी फायर पलक झपकते ही खत्म हो जाती हैं, जिस वजह से रूटिगर वहाँ से भागने लगता है और वो डेथ वर्म जमीन को खोदकर फिर से अंदर चले जाता है। फिर उसके नाइट कहते हैं सर रूटिगर क्या आप ठीक हैं? फिर रूटिगर कहता है तुम लोग बिल्कुल भी अपना गार्ड डाउन मत करो, वो कोई ऐसा डेथ वर्म नहीं है जो इतना आसानी से भाग जाएगा। फिर सिस्टम कहता है ये धीरे धीरे करके और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता वो कितना भी अच्छा फाइटर क्यों ना हो, अगर उसका ओपोनेंट अंडरग्राउंड में हो तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। फिर रूटिगर कहता है जल्दी से उसे ढूंढो, वो यहीं कहीं आस पास होगा। फिर रूटिगर सोचने लगता है आखिर वो कहाँ हो सकता है। फिर तभी एक नेट चिल्लाते हुए कहता है सर रूटिगर उधर देखिए, वो डेथ वर्म उन पिलग्रिम के ग्रुप की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिर तभी रूटिगर अपने नाइट को कहता है जल्दी से डेथ वर्म का पीछा करो। ऐसा होता देख ब्लेड कहता है डोरेथी लगता है हमें जल्दी करने की जरूरत है। फिर तभी जब ब्लेड डोरेथी की तरफ देखता है तो डोरेथी अपने पूछ से एक पेपर में कुछ बना रही थी। फिर ब्लेड कहता है अभी हमारे पास जरा सा भी समय नहीं है तुम्हारे इस तरह का गेम खेलने का। फिर डोरेथी कहती है तुम किस तरह की बात कर रहे हो, मैं कोई गेम नहीं खेल रही, ये बीस्ट मैन का एक यूनिक मेथड है। फिर तभी दिखाया जाता है डोरेथी ने जो उस पेपर पे ड्रॉ किया था वो चमकने लगता है। फिर वो कहती है मैं तुम्हारे बिना भी इस काम को पूरा कर सकती थी। फिर वो पोटली को कहती है जाओ और इसे सर रूटिगर को दे दो और इस पेपर को यूज करने के लिए इसे रब करना, ये बीच से काटना है। फिर पोटली कहता है क्या तुम मुझसे बोल रही हो? फिर डोरेथी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है इस मार्किंग स्पेल को बनाने के बाद मैं पूरी तरह से थक गई हूँ, मैं तो यहाँ तक ठीक से चल भी नहीं सकती और ये ब्लेड तो घोड़े की सवारी भी नहीं कर सकता, तो यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कौन है जिसे मैं बोलूंगी। फिर सिस्टम कहता है अगर तुम घोड़े की सवारी भी कर पाते तो भी तुम काफी ज्यादा लेट हो जाते क्योंकि डेथ वर्म जमीन के बदले अंडरग्राउंड में काफी तेज होती हैं और रूटिगर के नाइट कितने भी कोशिश कर ले पर वो उसके करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे। फिर ब्लेड सोचता है इसका मतलब सारी चीजों को मुझे ही संभालना होगा। फिर ब्लेड डोरेथी से वो पेपर ले जाता है और वहां से जाने लगता है। फिर वो सोचने लगता है अब यही एक आखिरी तरीका बचा है। फिर डोरेथी चिल्लाते हुए कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो? फिर तभी ब्लेड वहीं पर से नीचे कूद जाता है। फिर तभी वो उस क्लिफ से सरकते हुए नीचे की तरफ जा रहा था और वो सोचने लगता है सर रूटिगर और सर जोसेफ के बीच फैमिली हेड के पोजीशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सर रूटिगर के साइड में जितने भी नाइट्स है वो बाइजेट के इलाइट्स हैं, तो इस बीच मेरे जैसे वेसल को बीच में कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, पर उन शापित जानवरों के बारे में सोचना मुझे परेशान करना बंद नहीं करेगा। मैं उस फीलिंग को अपनी हड्डियों तक याद कर सकता हूँ, वो फीलिंग जिसमें
इसमें कैसे लगता है जब तुम्हारे घर को तुम्हारे सामने तबाह कर दिया जाए और वो एक बड़ी दुनिया से है, इसलिए तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को सोचकर ब्लेड बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर सिस्टम कहता है ध्यान दो, अपने पैर की तरफ ध्यान दो। फिर तभी वो एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसके वजह से ब्लेड भी काफी हैरान हो गया था और उस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बुरी तरीके से वहाँ के पत्थरों से टकराते हुए नीचे की तरफ गिरने लगता है। फिर सिस्टम कहता है अपने बॉडी को गोल गोल घुमाओ। फिर ब्लेड भी अपने बॉडी को गोल गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ जा रहा था, पर पत्थर से टकराने की वजह से उसके चीखें निकल रही थी। फिर वो जमीन पर बहुत ही बुरी तरह से गिर जाता है। कुछ देर के लिए तो वो जमीन पर लेटा हुआ था, फिर वो खड़े होने लगता है, जिसे देखकर फिर पोटली रोते हुए कहता है देखो वो हिल रहा है। इसे देखकर डोरेथी का पसीना छूटने लगता है और वो कहती है वो इतना ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी कैसे ठीक हो सकता है। फिर ब्लेड कहता है मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने ऊंचाई से गिरने के बाद भी सही सलामत रहूंगा। मुझे तो लग रहा था कि मेरी एक या दो हड्डी टूट ही जाएगी। फिर तभी उसे अपने अंदर से एक रोशनी निकलते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वो भी हैरान था। फिर उसके बाद हमें दूर खड़ा एक काला घोड़ा दिखाया जाता है और वो भी उसी रोशनी को देखने लगता है। फिर ब्लेड को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से रोशनी से चमक रहा था और उसे काला घोड़ा काफी गौर से देख रहा था। फिर सिस्टम कहता है ये ब्लेसिंग है, बिना स्नेक स्पिरिट के ब्लेसिंग के तुम तो अभी गए होते। फिर ब्लेड कहता है ये तो सच में काफी औसम है। फिर सिस्टम कहता है अब आगे चलो, उससे शुक्रिया हम बाद में कह देंगे। फिर ब्लेड तेजी से आगे की तरफ जाते हुए कहता है मुझे यकीन है हमें उससे मिलने का दोबारा मौका मिलेगा, पर उससे पहले अभी हमें आगे बढ़ना होगा। फिर तभी ब्लेड की नजर पिलग्रिम के ग्रुप के ऊपर जाती है और वो एक पर्सन को देखकर वहीं पे रुक जाता है। फिर वो सोचने लगता है ये तो फादर एंड्रू है, आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या वो पिलग्रिम के ग्रुप को लीड कर रहे हैं? फिर वो पीछे तरफ मुड़ के देखने लगता है आखिर सर रूटिगर कहाँ हैं? फिर वो सोचने लगता है वो तो काफी दूर हैं, उनसे पहले तो डेथ वॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। अगर ऐसी बात है तो फादर एंड्रू अभी काफी बड़े खतरे में हैं, तो इस मार्किंग स्पेल को। फिर सिस्टम कहता है कॉन्सिडेंस कभी कभी किस्मत से आती है और वो तुम्हें अपना एक फैसला चुनने के लिए मजबूर करती है। फिर दिखाया जाता है वो डेथ वॉर्म बहुत ही तेजी से आ रहा था। फिर ब्लेड उस मार्किंग स्पेल को हवा में उछालता है और सोचने लगता है यहाँ पर इतना समय नहीं है कि मैं इन बातों के लिए हिचकिचाऊं, ये वो समय है जहाँ मुझे एक्शन लेना होगा। फिर वो अपने शॉर्ट को निकाल के उसे बीच से दो टुकड़ों में काट देता है। फिर वो आगे सोचता है अगर मुझे एक्शन लेना है तो मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। स्पेल के काटने के बाद ही वहां पर एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बन जाता है और वो मैजिक सर्कल ब्लेड के ऊपर बना होता है, जहां पर से कुछ वर्ड्स निकलकर ब्लेड के शॉर्ट के ऊपर मर्ज होने लगते हैं। फिर उसके शॉर्ट में वर्ड्स पूरे तरह से मर्ज होने के बाद ब्लेड उस शॉर्ट को उठाता है और जमीन पर गाड़ देता है। जैसे ही जमीन पर गाड़ता है एक पल के लिए तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, फिर बहुत ही तेजी से वहां से वाइब्रेशन का वेव निकलने लगता है। फिर सिस्टम कहता है इतना ज्यादा काफी नहीं है, तुम इस वाइब्रेशन को इतना ज्यादा एम्पलीफाई करो कि ये तुम्हारे वर्ल्ड को समन कर सके। फिर ब्लेड अपने वर्ल्ड को समन करने की कोशिश करता है और वो कुछ देर बाद इसे करने में कामयाब भी हो जाता है। फिर वो अपने वर्ल्ड को एक्टिव करता है और जबरदस्त ऑरा को रिलीज करता है और चिल्लाते हुए कहता है यहाँ मेरे तरफ देखो, फॉलन ड्रैगन के रेमिनेंट। फिर ब्लेड को दिखाया जाता है जो पूरा ध्यान लगा के अपने ऑरा को रिलीज कर रहा था और वो गुस्से से डेथ वॉर्म को बुला रहा था। फिर तभी डेथ वॉर्म जमीन को चीरते हुए बाहर निकलकर जोर से दहाड़ता है, जिसे देखकर रूटिगर, डोरेथी और पोटली भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ब्लेड अपनी पूरी ताकत लगाकर ऑरा को रिलीज कर रहा था। फिर दिखाया जाता है डेथ वॉर्म बिल्कुल ब्लेड के सामने था और ब्लेड अपने जबरदस्त ऑरा को रिलीज करते हुए पूरे तरीके से डेथ वॉर्म के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था और वो कहता है मैं ठीक यहाँ पर हूँ।